जय हिंद साथियों, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तैयारी वगैरह आप लोगों की चल रही होगी। जैसा कि मेरे पीछे आप लोग देख रहे होंगे, ये जो है मैंने प्रयोगशाला सहायक जो कि बिहार एसएससी के द्वारा ये बहाली निकाली गई है। इसमें बहुत सारे लोगों को सिलेबस को लेकर के कंफ्यूजन है और बहुत सारे लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि यह जो बिहार एसएससी एग्जाम कराने वाली है प्रयोगशाला सहायक का, लेबोरेटरी असिस्टेंट का, यह एग्जाम बिहार एसएससी के द्वारा कराए जाने वाले और भी एग्जाम से कैसे अलग है। चाहे वो बिहार एसएससी इंटर स्तरीय लेवल एग्जाम हो, चाहे वो बिहार सीजीएल का एग्जाम हो, या चाहे और भी कोई एग्जाम हो, तो उस सभी एग्जाम से इस एग्जाम का जो पैटर्न है वो कैसे अलग है। तो इन सारे बातों को हम लोग इसमें बात करेंगे। साथ ही साथ तैयारी कैसे करना है, क्या करना है, इन सारी चीजों को भी हम लोग बात करेंगे। यूं कर लीजिए कि आपका इसका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न भी हम बताने वाले हैं। बहुत सारे लोगों को इसके एग्जाम डेट को भी लेकर के है, तो वो भी चीज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि सारी अपडेटेड जानकारी आपको मिल पाए और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर पाए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इस नोटिफिकेशन को पढ़ने से पहले मैं आपको बिहार सीजीएल का सिलेबस दिखाना चाहता हूँ। बिहार सीजीएल का सिलेबस ये देख लीजिए। ये बिहार सीजीएल का जो ये नोटिफिकेशन आया है, ये कब का है? ये पिछला नोटिफिकेशन है जो अभी बिहार सीजीएल 3 आया है 2022 का। ठीक है, यानी कि 2022 का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आप लोग देख सकते हैं, सारा चीज इसमें डिटेल में दिया हुआ है। हम कुछ नहीं करेंगे, बस इस पे हम एग्जाम पैटर्न और सिलेबस पे चर्चा करेंगे ताकि आप अच्छे से कंपेरिजन कर पाए, कंपेयर कर पाए कि ये अलग कैसे है और क्या है। ये देख लीजिए, परीक्षा की प्रकृति यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे भी सेम लिखा हुआ है, 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे परीक्षा वस्तुनिष्ठ होगा, ये भी लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे 5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, इसके लिए अलग से विज्ञापन जाएगा। ये सारी चीजें सेम लिखा हुआ है। विषय इसमें लिखा हुआ है, देखिए कौन सा, सामान्य अध्ययन, सामान्य गणित एवं विज्ञान और मानसिक जांच क्षमता। ठीक है, और यही जो है 150 नंबर का रहेगा। 4 नंबर मिलेगा, 2 घंटा 15 मिनट का समय रहेगा, बाइलिंगुअल रहेगा। ये सारी चीज आप एक एक करके यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे उसके बाद सिलेबस दिया हुआ है, सीजीएल का है, आप अभी कंपेयर कीजिएगा। और इसके बाद ये सारा सीजीएल का जो है सामान्य अध्ययन का दिया हुआ है, करंट अफेयर्स का दिया हुआ है, भारत एवं पड़ोसी देश, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ये सारा सिलेबस। उसके बाद गणित एवं विज्ञान का, ठीक है, रीजनिंग का भी आपको यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स इसका तो खैर कोई मतलब नहीं है। तो ये आपने देख लिया, इस तरह से ये सारा सिलेबस आप देख लीजिए। जैसे गणित में है संख्या पद्धति हो गया, पूर्णांक हो गया, दशमलव भिन्न हो गया। रीजनिंग में ये देख लीजिए जो है शाब्दिक और गैर शाब्दिक प्रश्न पूछे जाएंगे, फिर सदृश समानता, ये सारी चीजें आपसे इस तरह से यहाँ पे इन्होंने सिलेबस दे रखा है बिहार सीजीएल का। या आप यही सेम सिलेबस आप देखिएगा तो फील्ड असिस्टेंट का भी है। चलिए मैं फील्ड असिस्टेंट का दिखा देता हूँ। बिहार एसएससी फील्ड असिस्टेंट का भी मैं दिखा देता हूँ। लेकिन फील्ड असिस्टेंट का अभी नोटिफिकेशन जो है मैं अभी डाउनलोड करता हूँ, देखता हूँ। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट फील्ड असिस्टेंट, ये देखिए फील्ड असिस्टेंट का भी जो है, जो अभी फॉर्म ऑलरेडी इसका भरा शुरू हो रहा है, भराया जा रहा है, उसको लेकर के देखिए। फील्ड असिस्टेंट में भी देखिए परीक्षा की प्रकृति, यहाँ पे देख लीजिए, सेम टू सेम सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। परीक्षा की प्रकृति, कुल प्रश्न 150 होगी, सेम सिलेबस है। समान ज्ञान क्षमता 150 प्रश्न, 2 घंटा 15 मिनट। सामान्य अध्ययन का ये हो गया, सामाजिक विज्ञान का ये हो गया। उसके बाद पड़ोसी देश यानी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी हो गया, गणित हो गया, विज्ञान हो गया, रीजनिंग हो गया, क्वालिफाइंग वही सेम चीज, इसका कोई मतलब है नहीं। तो ये सारी चीज आपने देखा होगा। इंटर स्तर जो आपका 12th लेवल का भी बड़ा एग्जाम होने जा रहा है, ये सारा का सिलेबस एग्जाम पैटर्न लगभग सेम है। ठीक है, लेकिन अब जो ये वैकेंसी आई है साथियों, ये जो वैकेंसी है मैं आपको बता दूं। जो वैकेंसी है आपका, किधर गया? हाँ, अब चलिए हम लोग आते हैं अपने मुद्दे पे। मुद्दे है हमारा कौन सा? तो प्रयोगशाला सहायक फील्ड असिस्टेंट का। ठीक है, सबसे पहले तो जान लीजिए, साइंस वाला जो पास है इंटर, आप अगर आईएससी +2 साइंस से हैं तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, सीट वगैरह ये देख लीजिए, 143 सीट दिया गया, जिसमें 48 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। ये सब आप लोग को भली भांति पता होगा। अब जो है मेन हम इसके एग्जाम पैटर्न पे चलते हैं। देखिए एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें साथियों, तो एग्जाम पैटर्न पे जो है, एग्जाम का नंबर ऑफ क्वेश्चन उतना ही रहेगा आपको। ठीक है, समय थोड़ा सा कम दिया गया है इसमें, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन वही रहेगा। लेकिन हाँ,
एग्जाम का जो लेवल है वो अलग रहेगा। ये चीज आप लोग बिल्कुल ध्यान से दीजिए और तैयारी शुरू कर दीजिए। हालांकि फॉर्म इसका 15 तारीख से भराया जाना है, तो उसके लिए जब शुरू होगा तो फिर मैं बता दूंगा आप लोगों को। लेकिन यहाँ पे देखिए, चूंकि आप लोग बहुत बार कमेंट कर रहे थे अलग अलग जगह पे और पूछ भी रहे थे पर्सनली मैसेज करके इंस्टाग्राम पे, इसलिए मैंने सोचा एक वीडियो बना के आप लोगों को बता दूं। ये देखिए यहाँ पे जो इसकी परीक्षा की प्रकृति है, यह इन्होंने भी सेम लिखा है कि 40,000 से अधिक अभ्यर्थी होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। ठीक है, विभिन्न चरणों में नॉर्मलाइजेशन होगा। अगर परीक्षा होती है तो 5 गुना हम विद्यार्थियों को मेंस के लिए बुलाएंगे, मेंस का विज्ञापन अलग से दिया जाएगा। कुल अंक 150 होगी। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 4 नंबर, एक उत्तर कटौती क्या 1 नंबर निगेटिव होगा, ये भी आपको पता चल गया है। वहां पे समय 2 घंटा 15 मिनट है, यहाँ पे 2 घंटा है। खैर कोई बात नहीं, बाइलिंगुअल रहेगा, अंग्रेजी वाला मान्य होगा अगर गलती होगा तो। ये सारी चीजें ए टू जेड सेम है। नंबर ऑफ क्वेश्चन भी देखे तो ये भी सेम है, 150 क्वेश्चन इसमें भी आपको मिलने वाले हैं। 150 क्वेश्चन बिहार एसएससी के सभी एग्जाम में आते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा मामला फंस रहा है, ये देखिए, ये समान अध्ययन का जो है अधिकांश जो सभी बिहार एसएससी के एग्जाम में ये 35 की जगह 50 प्रश्न होते हैं। कितना होते हैं? तो ये होते हैं 50। ठीक है, और ये विज्ञान मात्र 25 ही पूछे जाते हैं। लेकिन साथियों यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो आप देखेंगे विज्ञान का अकेले वेटेज है। कितना वेटेज है? 50 प्रश्न। विज्ञान जो है आपसे माफ कीजिएगा, विज्ञान अकेले 75 प्रश्न पूछे जाएंगे, वो भी नॉर्मल विज्ञान नहीं, बेसिक वाला नहीं, अच्छे लेवल के साइंस रहेंगे, आपको +2 लेवल का साइंस रहेगा। ठीक है, तो यही जो है, यही थोड़ा सा डिफरेंट बनाता है इसको अदर एग्जाम से जो बिहार एसएससी कंडक्ट कराती है, खास करके जो इंटर स्तरीय है या ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है बिहार एसएससी के द्वारा। और यहाँ पे मैथ और रीजनिंग दोनों मिलाकर के आपको 40 प्रश्न रहेंगे। तो खैर ये तो मजेदार सेक्शन रहता है आप सबों का, इसमें दिक्कत नहीं है। मामला यहाँ पे फंसेगा, 75 प्रश्न जो है साइंस के पूछे जाएंगे। वो इसीलिए कि इनका काम ही है प्रयोगशाला में एक्सपेरिमेंट करना, प्रयोगशाला सहायक का काम है बताना, चीजों को देख देख करना। जॉब प्रोफाइल पे हम अलग से बात कर लेंगे। इसीलिए इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, साइंस की आपको बेसिक जानकारी है कि नहीं, क्या जानते हैं, इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए यह जो है 75 प्रश्न आपको साइंस से पूछे जाएंगे। और ये देख लीजिए, आयोग ने साफ साफ कह दिया है साथियों कि हम जो है 75 प्रश्न साइंस से तो पूछेंगे, लेकिन इसका सिलेबस जो है वो क्या रहेगा? +2 के अनुरूप रहेगा। यही एक चेंज जो है, बड़ा चेंज आप कह सकते हैं, यही एक बड़ा चेंज जो है आपको यहाँ पे देखने को मिला हुआ है कि +2 लेवल का साइंस इसमें पूछा जाएगा। बाकी और दूसरा अगर सिलेबस की बात करें, दूसरे टॉपिक्स की अगर आप बात करें, तो दूसरा टॉपिक में कोई भी चेंज कर नहीं इसमें किया गया है, हूबहू डिट्टो वही सेम है। जैसे समान अध्ययन की बात करें तो समान अध्ययन में जो भी चीजें आप देखे होंगे अलग एग्जाम इंटर लेवल और ग्रेजुएट लेवल में या फील्ड असिस्टेंट में, सारे में वही सेम चीज है। समसामयिक करंट अफेयर्स, भारत व उसके पड़ोसी देश, पंचवर्षीय योजना, भारत का इतिहास, भूगोल, आर्थिक जगत, ये सारा चीज बिहार का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, यानी कि डिट्टो सेम रहने वाला है। सिवाय क्या? एक 75 प्रश्न साइंस के जो कि +2 लेवल के रहेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए ये रीजनिंग का आपका है, रीजनिंग में भी वही सारा टॉपिक है, मैथ में भी, सॉरी मैथ का है, ये रीजनिंग का है। तो यही सारी चीजें सेम टू सेम है। लेकिन आपको साइंस क्या करना पड़ेगा भैया? तो साइंस जो है आपको बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा, बढ़िया से नहीं, अच्छे लेवल से पढ़ना पड़ेगा, इंटरमीडिएट लेवल का पढ़ना पड़ेगा। अब कहेंगे क्या सारा प्रश्न इंटरमीडिएट लेवल का रहेगा? नहीं, प्रश्न तो इंटरमीडिएट लेवल के भी रहेंगे, लेकिन क्या इंटरमीडिएट लेवल में बेसिक लाइट अलग हो जाएगा? इंटरमीडिएट लेवल में, इंटरमीडिएट लेवल में +2 लिखा है तो लाइट अलग हो जाएगा, वहां पे हीट का फॉर्मूला बेसिक अलग हो जाएगा, फोर्स mLT² नहीं होगा, ml2 उसका डायमेंशन का बात करें तो कुछ अलग हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो वही बेसिक भी आपको पता होना चाहिए और फिर बेसिक से एडवांस लेवल आपको इसको साइंस को पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। बहुत अच्छी पोस्ट है ठीक है, बहुत अच्छा आप कह सकते हैं जॉब है। और ये बिहार सरकार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग जो है इसके तरफ से निकाला गया है। लेवल 4 की आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। एग्जाम की तिथि की अगर बात करें, आई थिंक ये सिलेबस और एग्जाम पैटर्न आप समझ गए होंगे कि ये बिहार एसएससी के अलग एग्जाम सभी एग्जाम से अलग कैसे है। एग्जाम पैटर्न की बात करें, सॉरी एग्जाम की तिथि की बात करें साथियों, तो एग्जाम की तिथि जो है अभी आयोग के द्वारा घोषित नहीं की गई है। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे पोस्ट जो है निकाले गए बिहार एसएससी के द्वारा। अभी उनके पास सबसे बड़ा जो चैलेंज है, वो चैलेंज है क्या उनके पास जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है अभी उसको बिहार एसएससी इंटर लेवल का एग्जाम कंडक्ट कराना। जैसे बिहार एसएससी इंटर लेवल का एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा तभी हमें लगता है कि सबका डेट देगा। हालांकि हो सकता है इसमें बच्चे कम तो नहीं होंगे, मुझे लगता है कि बच्चे अच्छे खासे होंगे, तो जल्दी ही डेट दे देगा। हालांकि आगे इलेक्शन है तो आयोग चाह रही है कि जल्दी से एग्जाम को ले, बिहार एसएससी इंटर लेवल का हो, फिर ये हो, फिर CGL 4 भी आने वाला है।
लेकिन अब जैसे ही बिहार एसएससी इंटर लेवल का एग्जाम जब तक फाइनल नहीं होगा, मुझे जो लग रहा है कि तब तक इस सभी एग्जाम का भी डेट नहीं आएगा। हालांकि फॉर्म भराया है तो एग्जाम आज न कल होगा ही। आप लोग बेहतर से बेहतर अपनी तैयारी को करते रहिए, कहीं से भी पढ़िए, लेकिन पढ़ते रहिए, रेगुलर पढ़िए, तभी जाकर के कुछ अच्छा होने वाला है, तभी जाकर के आप सिलेक्शन ले पाएंगे। क्योंकि कंपटीशन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, ऐसा नहीं है कि कंपटीशन कम है। तो आई होप इन सारी चीज़ों को आप समझे होंगे। फिर बिहार एसएससी से क्या अलग, सभी एग्जाम से ये अलग कैसे है, कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ों को आप समझ गए होंगे। बाकी कोई डाउट रहेगा आप कमेंट बिल्कुल कर लीजिएगा। इसका फॉर्म जो है अभी नहीं शुरू हुआ है, ये 15 तारीख से शुरू हो जाएगा। 15 मई से फॉर्म शुरू हो जाएगा, 14 जून तक फॉर्म भराया जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही फॉर्म भराया शुरू होगा फिर हम आपको सूचित करेंगे। बाकी कोई डाउट रह गया हो, कोई जानकारी चाहिए हो, तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आप बेझिझक होकर कमेंट कीजिएगा, और मैं कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा आप लोगों का। बाकी कोई ज़्यादा मतलब खास बातचीत करना हो तो आप हमें इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम के जरिए भी आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। ज़रूरत रहते ही, समय रहते ही ज़रूरत आपको ज़रूरत के हिसाब से रिप्लाई कर दिया जाएगा। और बाकी आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह से सभी से जुड़ जाइए, ताकि सारी अपडेटेड जानकारी आपको हमेशा मिल सके। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मस्त होके पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।